हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। यहाँ शब्द से अर्थ किया जाए तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि का भाषा, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है कि उसके क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। चलता है मतलब उसका व्यवहार कैसे होता है। पिछले श्लोक से अगर रिलेट करें तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि जो व्यक्ति मोह कलिल से तर जाता है, अर्थात मोह रूपी दलदल से तर जाता है। मोह रूपी दलदल से तर जाने के का मतलब है कि उसका कोई परिवार में अटैचमेंट नहीं है, उसका परिवार में आसक्ति नहीं है। और मोह कलिल में हमने देखा था कि उसका किसी वस्तु में भी, किसी परिस्थिति में भी कोई अटैचमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसका अपने शरीर में भी अटैचमेंट नहीं, अर्थात आसक्ति नहीं है। और आसक्ति होना तो मोह कहलाता है। फिर उसमें जिसमें आसक्ति है उसका सुख लेना। दलदल का मतलब है कि उसमें सुख लेना। जैसे अपने परिवार के लोग मिलते हैं, उनमें हमको सुख महसूस होता है। हमारे पास कोई अपने मनोपसंद की कोई वस्तु होती है अथवा मनोपसंद की कोई परिस्थिति होती है तो उसमें हमको एक आनंद का अनुभव होता है कि वाह। तो ये जो हम महसूस करते हैं कि हमारे मन के अनुकूल व्यक्ति, मन के अनुकूल परिस्थिति, और उसमें हम जो उसको एंजॉय करते हैं, उसका सुख लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतलाना चाहते हैं कि आप ऐसा करके उस मोह रूपी दलदल में फंस जाते हैं। तो यहाँ अब आगे भगवान ने कहा कि उस मोह दलदल से वो व्यक्ति तर जाता है जो व्यक्ति ऐसा निश्चय कर लेता है कि मुझे मोह रूपी दलदल से बाहर निकलना है। उससे वो तर जाता है, वो निकल जाता है जो व्यक्ति सेवा के द्वारा स्वयं सुख नहीं लेकर के दूसरों को सुख देने लगता है। तो एक तो बात भगवान ने मोह से दलदल से छूटने की बात कही। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण ने जो कही वो ये कही कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर विरोध हैं। कुछ व्यवहारिक अंतर विरोध हैं और कुछ शास्त्रीय अंतर विरोध हैं। इन दोनों से जब उसकी बुद्धि एक चित्त हो जाती है, अर्थात वो किसी एक डिसीजन पे आ जाता है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, समाधा वचला मतलब कि उसकी बुद्धि समाधिस्थ हो गई, सम अर्थात बैलेंस्ड हो गई। अब वो किसी एक तरफ झुक नहीं रही है, बल्कि उसको स्पष्ट वो डामाडोल नहीं हो रही है, बल्कि उसका एक निर्णय हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब उसको योग की अर्थात उस भगवत तत्व की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। दो कंडीशंस भगवान ने रखी। एक तो मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है जो व्यक्ति, और जो व्यक्ति मतभेदों से रहित हो जाता है, चाहे वो शास्त्रीय हो चाहे लौकिक हो। लौकिक कौन से होते हैं, ये बात हमने की थी। लौकिक ये होते हैं कि भाई अपना कर्तव्य निर्वाह करना है, व्यवहार का निर्वाह करना है, समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना पड़ता है, परिवार में रहना है तो परिवार वालों को देखना पड़ता है। तो ये सब को महत्व दें कि अपने कल्याण को महत्व दें। तो उसका उत्तर भी बतलाया गया था कि देखो, संसार में रहना कोई गलत नहीं है, संसार के व्यवहार भी कोई गलत नहीं है, वो सब प्रारब्ध है। उसमें आपका जो इंटेंशन है वो गलत है, उसी ने फंसा रखा है। वो क्या गलत इंटेंशन है कि उसके द्वारा आप कुछ पाना चाहते हो, आप काम धंधा करके पैसा कमाना चाहते हो, आप परिवार के लोगों को के मोह में पड़कर उनको सुखी करना चाहते हो, उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने में कोई बुराई थोड़ी है। हम जब व्यवहार करते हैं तो हमारा यही भूलें होती हैं हमसे। क्या भूलें होती है कि हम उसके अंदर कुछ अपने स्वार्थपूर्ण प्रयोजन रख लेते हैं। वो हमको नहीं रखना है। हमको ये सोचना है कि भगवान ने हमको ये परिस्थिति दी है, ये सेवा दी है, और ये कर्म हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो व्यवहार का द्वंद्व खत्म हो जाएगा आपका। अभी लगता है व्यवहार करें कि नहीं करें,
जिस व्यवहार में आप कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं रखते हो, अपने किसी प्रयोजन के लिए नहीं करते हो, वो व्यवहार भी परमार्थ है। और जिस परमार्थ में आप स्वार्थ बुद्धि रखते हो, अभी ये बात जल्दी सबको पकड़ में नहीं आएगी, जिस परमार्थ में भी स्वार्थ बुद्धि रखते हो, अर्थात आप मंदिर तो जाते हो, लेकिन मंदिर किस लिए जाते हो? कि मेरी अमुक कामना की पूर्ति हो, तो वो आपका परमार्थ भी संसार ही है। एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, भगवान का भजन गाता हुआ कर रहा है। एक व्यक्ति खाना बना रहा है, लेकिन भगवान का सुमिरन करता हुआ अपना खाना बनाने का कार्य कर रहा है, और सोच रहा है भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं कर रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता से कर रहा है, मेरे परमात्मा मेरे साक्षी हैं, वो देख रहे हैं। तो उसका वो कर्म भी साधना है। और एक मानव मंदिर का पुजारी है, और वो पूजा कर रहा है, लेकिन पूजा कर रहा है और यजमान आते हैं, उनसे करवाता है। तो मन ही मन सोच रहा है कि आज कितने लोग आएंगे, कितने लोग मुझे कितना पैसा देंगे, अभी तक वो जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बैठा तो माँ की मूर्ति के सामने है, और वहाँ लग रहा है कि पुजारी जी हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके माध्यम से भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो आपका ध्यान तो भगवान की तरफ है जो जा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान किस तरफ है? उसका ध्यान तो आपकी तरफ है। उसका ध्यान लगा हुआ है यजमान की तरफ, उसका ध्यान लगा हुआ है पैसे की तरफ। तो जहाँ आपका मन है आप वहीं हैं। फिजिकल प्रेजेंस काउंट नहीं करती है, फिजिकली यू आर बिफोर मी, पर अभी आपका मन कहीं और चला जाए तो आप मन से जहाँ हैं वास्तव में वहीं हैं, ऐसा। तो ये बात भगवान कह रहे हैं कि आप व्यवहारिक द्वंद्वों से रहित हो जाए। व्यवहार में जो आपका कर्तव्य है वो आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छे से कीजिएगा मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड। यहाँ अनलिमिटेड का ऑफर भगवान ने नहीं दिया है। यहाँ पे हमने बतलाया था कि संतों ने इसकी व्याख्या की है कि अपने जीवन के 24 घंटों का विभाग करना चाहिए। 8 घंटे आप विश्राम कीजिए, 6 से 8 घंटे, 6 घंटे आप आराम करते हैं, 2 घंटे रिलैक्स भी होते हैं, चलो ठीक है। 8 घंटे आप अपना कर्तव्य कीजिए, जो भी आपकी ड्यूटी है, आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, अथवा गृह कार्य करते हैं, ठीक बात है। फिर कितने भाई बचे आपके पास? तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि फिर 8 घंटे बचे आपके पास। 8 8 16 हो गए, फिर 8 बचे। उस 8 में से 4 घंटे क्या है भाई? बच्चों के साथ, समाज के साथ, खाने पीने में, नहाने में, इनमें दूसरी अपनी व्यवस्थाओं में खर्च हो जाते हैं। दूसरे घर के सामान लाना है, कुछ करना है, किसी से मिलने जाना है, सुख दुख है, गमी है ना, ये जो व्यवहार होते हैं सारे 4 घंटे में वो कर लीजिए। डोंगरे जी महाराज कहते हैं एट लीस्ट 4 घंटे तो आप भगवान का भजन कीजिए, अर्थात 4 घंटे आप स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, आप जो है बैठ कर के भगवान के पूजा पाठ जप ध्यान ये कीजिए। तो ऐसा मतलब आप फिर सही राह पर चल रहे हैं। तो आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ये आपका व्यवहारिक द्वंद्व खत्म हो गया। अब शास्त्रीय द्वंद्व ये रहता है कि इन महात्मा ने ऐसा कहा है, उन महात्मा ने वैसा कहा है, इस संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है, उस संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है। अरे भाई, एक बार गीता प्रेस में किसी ने एक लेख लिखा कल्याण मैगजीन में, तो किसी दूसरे विद्वान ने उनकी बात का खंडन कर दिया। तो अगला जब उसका वर्जन निकला, अगली जो मैगजीन निकली, तो उसके अंदर पहले वालों ने दूसरे वाले का खंडन किया। फिर उस खंडन का खंडन उन्होंने, तो ये कुछ खंडन की प्रक्रिया कुछ लंबी चल गई। तो फिर जो संपादक थे उन्होंने किसी तीसरे बड़े विद्वान को बोला, उनका नाम सनातन देव जी, कि महाराज जी आप इसका कुछ निर्णय करके इसको विराम दीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं लगता हर बार कोई एक व्यक्ति एक बात कहे, दूसरा व्यक्ति खंडन करे। इनका आपस में तो जो भी हो रहा है, लेकिन पब्लिक अथवा श्रोता अथवा जो पाठक होता है वो तो कंफ्यूज होता है ना कि आखिर किसको सही माना जाए। तो उन विद्वान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और ये प्रसंग उन्होंने मुझे उन विद्वान ने ही सुनाया था जिनको निर्णय के लिए चुना गया। वो विद्वान थे स्वामी सनातन देव जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि फिर जब हमने निर्णायक लेख लिखा दोनों को विराम देने के लिए, तो उसमें ये बात लिखी कि जहाँ तक मति की गति है वहाँ तक मतभेद बने रहेंगे।
मति मतलब बुद्धि, जहाँ तक व्यक्ति की बुद्धि है वहाँ तक डिफरेंसेस बने रहेंगे। पिता पुत्री में भी रहेगा, बेटे माँ में भी रहेगा, पति पत्नी में भी रहेगा, भाई भाई में भी रहेगा, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है। हर व्यक्ति अपने एंगल से सोचता है, जो जहाँ खड़ा हुआ है, जैसा उसका अनुभव है, जैसे उसके संस्कार है, उसके अनुसार सोचता है वो। तो थोड़ा बहुत भेद हो सकता है उसके अंदर। तो बोले मति भेद भले हो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, प्रेम कम नहीं होना चाहिए। कोई दो भाई बहन है, तू ऐसा सोचती है, तू ऐसा सोच, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, पर हम भाई बहन, हमारा प्यार तो है, प्यार में थोड़ी कमी आएगी। और ये आग्रह भी गलत है कि सब लोग जैसा हम सोचते हैं उस वैसा ही सोचें, हम जैसा मानते हैं सब वैसा ही माने। ऐसा आग्रह क्यों करते हो? क्या आप सब दूसरे के अनुसार हो सकते हो क्या? नहीं ना। आप बोलो क्या मैं अपनी हत्या कर दूं, मैं अपनी भावनाओं को जला दूं? बोल मेरा अपना सोच है भाई, मेरे को ये बात समझ में आ रही है, मेरा अनुभव है। तो दूसरे का भी अपना अनुभव है, उसका भी अपना सोच है, दूसरे का सोच का सम्मान करें। कभी भी जो विवाद खड़े होते हैं ना, उससे कभी ज्ञान नहीं होता है ना। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आकर के वाद विवाद करता था तो वो कहते थे कि वाद विवाद से ज्ञान नहीं होता है। गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से होता है। आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा है ना। एक सत्संग होता था तो उसमें ग्रुप में 10-12 लोग बैठते थे। तो बोले क्यों बैठते हो? बोले भाई ये अज्ञान का भंजन करने के लिए, दुखों का भंजन करने के लिए ज्ञान का सत्संग हो रहा। लेकिन दुखों का भंजन तो कम होता था। वहाँ एक ने बोला और दूसरे ने क्रॉस किया, दूसरे ने बोला, तीसरे ने क्रॉस किया। तो मानो ऐसा लगता था सब लोग अपनी तलवारें खींच के बैठे हुए हैं। जैसे किसी ने अपनी तलवार निकाली ना, दूसरे ने उसको, अरे इससे वाद विवाद से क्या होता है, कहीं किसी की बात को आप काटोगे, वो तो अपनी बात से आइडेंटिफाइड है, तादाद में, अज्ञान में जी रहा, उसको बुरा लगेगा। वो बोले मेरा खंडन कर दिया। अरे भाई खंडन तो विचार का हुआ, लेकिन उसको क्या लगेगा, मेरा खंडन कर दिया, और उसके कारण से उसका मन खराब हो जाएगा। 4 बार किसी की बात काट दो तो 5वीं बात बोलेगा ही नहीं आपके सामने। बोले इनके सामने बोलने से फ़ायदा नहीं, हम बोलेंगे ये तो हमारी बात को काट देंगे। तो कहते हैं तर्क वितर्क से ज्ञान नहीं होता है, खंडन मंडन से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए स्वामी जी ने भी ये जो साधक संजीवनी गीता लिखी तो उसमें उन्होंने किसी अन्य मतों का खंडन नहीं किया। अपने जो सनातन है, जो हमारा आदि परंपरा है, उसका प्रतिपादन किया। क्योंकि अभी बहुत दुखद बात है, आए दिन रोज़ देख रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, कोई पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान मार रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है तो ये ऐसा इसलिए है कि हम हिंदू संगठित नहीं हैं। और ये बात बहुत पहले आरएसएस की स्थापना के समय बताई गई थी कि हिंदू धर्म विभाजित है, उसके जो कारण, उसमें एक तो जातिवाद माना गया है, दूसरा एक प्रमुख कारण संप्रदायवाद भी माना गया है। ये जो आपकी सांप्रदायिक कट्टरता है, ये हिंदू धर्म का घात करने वाली है। ये जो आपकी सांप्रदायिक कट्टरता है, इसका एक स्वरूप ये होता है कि मैं अपने गुरु को मानता हूँ, दूसरा मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई जमता नहीं। आप दूसरे के प्रति निंदा तक का भाव रखते हैं, द्वेष तक का भाव रखते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी बात बोल रहा हो, कितना बढ़िया काम कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। ये क्या स्थिति है? बहुत दुखद स्थिति है। थोड़ा हमको अपना विवेक जगाना चाहिए और अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए। और संप्रदाय जो है वो सम्यक रूप से उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए, भाई एक फ्रेमवर्क थोड़ी है, सबका अलग अलग फ्रेमवर्क है, सबको एक चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं बोलूँ कि आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, तो आपने बोला मुझे खोपरा पाक अच्छा लगता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सभी को खोपरा पाक अच्छा लगेगा। किसी को गुलाब जामुन अच्छा लग सकता है, किसी को रसमलाई अच्छा लग सकता है, किसी को बर्फ़ी अच्छी लग सकती है, किसी को मीठा नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो भाई ऑप्शंस इसीलिए रखे जाते हैं कि चॉइस अलग अलग है। तो संप्रदाय भी इसलिए बनाए गए हैं कि सबका अपना अपना मेंटल मेकअप है, उसके अनुसार वो उस परमात्मा की तरफ जल सके। ये कोई मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं है कि आपको एक ही प्रकार से, जैसे मुस्लिम में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको एक ही प्रकार से नमाज पढ़नी है, एक ही तरीका है ना, उसी प्रकार से आस्था रखनी। यहाँ आपको बल्कि आपका सम्मान किया गया है, आपकी भावनाओं का, आपके संस्कारों का, कि आप चाहो तो कृष्ण की पूजा करके उस परम तत्व को उपलब्ध हो सकते हो, आप चाहो तो जगदम्बा भगवती की पूजा करके, वो भी उनकी बहन है। पहले जो है भगवान कृष्ण आए और जब वो चले गए मथुरा तो पीछे फिर जगदम्बा माता आई, और जब उन्होंने कंस ने उनको मारना चाहा तो आकाश में उड़ गई वो, और उसको बोला तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है।
तो माता रानी कौन है? कान्हा जी की बहन है। तो कोई कान्हा जी को भक्ति कर रहा है, कोई उनकी बहना जगदम्बा की भक्ति कर रहा है, कोई जगदम्बा के पति भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहा है। आप किसी के भी कीजिए, आप उस परम तत्व के अनेक रूप हैं। गणेश की करें, सूर्य की करें, हनुमान जी की करें, राम जी की करें, आप उसी एक परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। थोड़े कि यू आर बाउंड टू, कि आपको यही करोगे तो ही काम होगा। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जो दूसरे को छोटा मानने लग जाओ। ये संप्रदायवाद में सबसे खराब बात ये होती है कि अपनी बात को तो अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो शास्त्रोक्त है, लेकिन दूसरे की बात का खंडन करते हैं। ये जो खंडन वाला पक्ष है ना, ये जहर है, ये हिंदू धर्म के लिए जहर है। आप देखें इतना विभाजन हो गया है कि एक संप्रदाय का कोई सत्संग होता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें जाना नहीं चाहता है, बोले हमारा थोड़ी है, वो तो उनका हो रहा है, ये इसको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जब आपके मन से ये मतभेद हट जाएंगे। और एक बात बताएं आपको, ये सब अज्ञानियों में ही होता है, ये सब बिगनर्स में होता है। और अगर ये कोई, अगर अपन सो कॉल्ड गुरु अगर ऐसा करता है, इसका मतलब है कि उसको भी अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ा आदर्श स्थापित किया। उन्होंने आदर्श स्थापित किया कि मार्ग अनेक हैं लेकिन मंजिल एक है। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर आप जाना है, अलग अलग मार्गों से आप वहीं पर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी देखो, आप भक्ति मार्ग भी कहा गया है, ज्ञान मार्ग भी कहा गया है, योग मार्ग भी बताया गया है, कर्म मार्ग भी बताया गया है। बोले फाइनली आखिर पहुंचना कहाँ पे? मंजिल आपकी परमात्मा है। अहंकार को छोड़ना है, परमात्मा को पाना है। चाहे साकार रूप में आप अनुभव करो, चाहे निराकार रूप में करो, परमात्मा तो एक ही। वही ठाकुर से किसी ने पूछा कि भगवान निराकार है कि साकार है, क्या गजब उत्तर दिया। उन्होंने कहा परमात्मा सर्वाकार है, आप तो केवल साकार और निराकार की बात कर रहे हैं। तो साकार ऐसा हो गया जैसे मानो बर्फ, और निराकार ऐसा हो गया कि वाष्प। और भी तो स्टेट्स आप हैं, पानी भी तो बन सकता है। तो जिस भी स्टेट है, अर्थात जिस भी स्वरूप में है, वो परमात्मा ही है। हमारे यहाँ जगत के पेड़ पहाड़ ये सब भी परमात्मा माने, पशु पक्षी ये भी परमात्मा माने। एको हम बहुश्याम, परमात्मा एक से अनेक हो गए। तो वो परमात्मा जब अनेक हो गए, जो अनेक रूप जो हैं वो भी अनेक रूपाए बोलते हैं उनको, वो सब रूपों में वही है। जब तक हम पहचान नहीं पा रहे हमारे लिए मतभेद है। फिर अगर बाकी सब रूप उनके हैं तो दुर्गा शिव और राम किसके रूप हैं? वो भी तो उसी के रूप हैं। वो तो बल्कि वो घनीभूत निराकार साकार होकर के उस रूप में। तो प्लीज़ 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 मन से मतभेदों को मिटा दें। भगवान कह रहे हैं जो मतभेदों को मिटा देता है, समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वाक्सी। जब उसकी बुद्धि सम हो जाती है तब। ये जो संप्रदाय में भी क्या होता है कि एक तो सोचने के तरीके में भेद, दूसरा ये रहता है कि चेतना के स्तर में भी कुछ कुछ अंतर होता है। कोई मेरे सत्संग को बोलता है कि स्वामी जी सरल है, कोई मेरे सत्संग को बोलता है कि स्वामी जी कठिन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ से देख रहा है वो। मेरी कोशिश तो ये रहती कि बच्चों को भी समझ में आए, बूढ़ों को भी समझ में आए, ना समझ जो है उनको जल्दी समझ में आ जाए। और ज़्यादा विद्वानों को तो मैं समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, इसलिए विद्वत्तापूर्ण कोई प्रयास नहीं होता है यहाँ पे। कोई प्रतिपादन करने के लिए बहुत सारे प्रमाण नहीं दिए जाते हैं। हम तो ये बात जो गीता जी कह रही है, भगवान कह रहे हैं, संतों ने कहा, उनके सरल वाणी में कहते हैं। तो किसी को सरल और किसी को कठिन लग रहा है, क्योंकि जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसको वैसा लग रहा है। श्री श्री महानंद मही ने कहा है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से वह वैसा ही दिखता है, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं। जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसको वैसा सही दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे पे बोले कि मुझे ऐसा दिख रहा है इसलिए वो ऐसा ही है ना। अभी कोई मुझे देखे तो आप आगे से देख रहे हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी की 2 आँखें हैं, ये स्वामी जी ने बिंदी लगा रखी है, स्वामी जी ने मस्तक पे तिलक लगा रखा है, तो स्वामी जैसे दिख रहे हैं। अभी कोई पीछे से देखे तो बोले स्वामी जी कोई आँख नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल बाल दिख रहे हैं उनके, वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए। कोई साइड से देखेगा तो बोले स्वामी जी की एक आँख दिख रही है, आधी नाक दिख रही है, दूसरी तरफ वाले को तो दूसरा दिखेगा। तो जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसको जो दिख रहा है वो उसको सत्य मानता है। 5 अंधों ने एक हाथी को स्पर्श करके देखा तो किसी ने कान को हाथ लगाया, बोले सुपड़े जैसा है, किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, बोले ये रस्सी जैसा है। तो जिसने जिस अंग को हाथ लगाया उसने क्या बोला, वैसा है। लेकिन परमात्मा केवल उतना ही नहीं है,
उसको समग्र रूप से जानने के लिए आपको अपने आग्रहों से मुक्त होना पड़ता है। भगवान ने कहा समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब इस प्रकार से शास्त्रीय मतभेदों से रहित तू हो जाएगा तो तुझे उस समाधान अवस्था में योग की प्राप्ति होगी, अर्थात मेरी प्राप्ति होगी। तो उस परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएगा। तो जैसे किसी बच्चों को कहा जाए ना, ये पढ़ाई लिखाई करोगे फिर तुम डॉक्टर बन जाओगे। अच्छा, तो फिर डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बनने के बाद कैसा होता है? फिर इंजीनियर बन जाओगे। अच्छा, तो फिर इंजीनियर बनने के बाद कैसा होता है? तो यहाँ अर्जुन भी उसी तरह से पूछता है कि अच्छा भगवान, अगर मानो मेरा संसार से मोह निकल गया और मेरा जो है कोई मतभेद किसी प्रकार का नहीं, भाई जो जो कर रहा है अच्छी बात है, सब अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरे जो गुरु मुझे बोल रहे हैं, मैं जो शास्त्र को समझ रहा हूँ उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और मतभेद रहित होकर के और सबसे प्रेम रखते हुए अपन अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अब मुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि पहले क्लियर किया है कि योग की प्राप्ति हो नहीं जाएगी जहाँ तुम्हारा संसार से मोह निकला। स्वामी जी में संप्रदाय आग्रह नहीं था, हम शिव संप्रदाय थे, कैसे स्वामी जी वैष्णव संप्रदाय के थे, पर स्वामी जी ने हमको बोला आके रहो, हम स्वामी जी के पास रहे, उतना ही प्यार हमको भी मिला। ये सब मतभेद जो होते हैं नीचे होते हैं, ऊपर आने के बाद मतभेद खत्म हो जाते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष की पहचान ही है कि उन समस्त मतभेदों से वो परे हो गए। तो यहाँ पे कहा है तदा योगम अवाप्स्यसि, तब वो योग को प्राप्त हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। जिधर से आपका मतभेद खत्म हुए, मोह खत्म हुआ, आप देखेंगे कि आप तो वहाँ खड़े ही हैं, आप थे भी वहीं पे, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आप मतभेदों में फंसे हुए थे। एक स्वामी जी ने बड़ा अच्छा सुंदर दृष्टांत दिया है। वो बोलते हैं एक व्यक्ति ने शराब पी ली तो उसके बाद बोलने लगा मेरे को घर लेके चलो। तो वो बेटा घर में ही था, बोला मेरे को घर लेके चलो। अब घर वाले क्या करें, घर में बैठा हुआ कहाँ लेके जाए। उसको लग रहा था कि मैं शायद जहाँ पीता हूँ वहाँ बैठा हूँ। तो उसकी पत्नी ने, ऐसा एक महात्मा ने बताया, हमको तो मालूम नहीं, तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, तो उसकी पत्नी ने उनको इमली का पानी पिला दिया। तो जैसे इमली का पानी उन्होंने पिया वैसे उसका नशा उतर गया। तो बोला घर पहुंच गया। तो घर पहुंच गया कि घर था, वो घर ही था, नशा उतर गया। हम पर भी मोह माया का और ये मतभेदों का नशा चढ़ा हुआ है। ये नशा उतर जाए तो मालूम पड़ेगा कि हम घर पहुँचे ही हुए हैं। तो अर्जुन बोलता है जो घर पहुँचा हुआ है, मतभेद खत्म हो गए हैं जिसके, और जो परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो गया है, फिर उसकी पहचान क्या है, ये वाली बात अर्जुन ने यहाँ पूछी है। वो प्रश्न अर्जुन का इसीलिए बना तदा योगम अवाप्स्यसि, बोले कि जब योग को प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा जो पुरुष है जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उस व्यक्ति को जानना चाह रहा है कि उसका जीवन कैसा होता है। तो उसने उसको लेकर के 4 बातें अर्जुन ने पूछी है यहाँ पे। तो अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने जो है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, पहला प्रश्न वो पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान हो जाता तो आदमी हिंदी बोलना बंद कर देता और संस्कृत बोलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं हो जाता। जो उसके पहले के संस्कार हैं वही बोलता है। तो भाषा से यहाँ पे अभिप्राय है कि उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से वो अनुभव कर पाता है कि भाई अब मेरी अनुभूति हो गई है। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि कोई ये ना समझे कि ज्ञान का संस्कारों से कोई विरोध है। संस्कार अपने काम करते हैं, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई है ना, जो जिस जाति का है उसका अपने संस्कार रहते हैं, लेकिन उन संस्कारों से वो अपने को अलग अनुभव करता है। तो संस्कार के अनुसार व्यवहार होते हैं। तो कोई ज्ञानी अगर साउथ का है तो वो ऐसा नहीं कि वो इडली छोड़ करके फिर रोटी खाने लग जाएगा। कोई उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का अगर वो रोटियां खाता है प्रमुखता से, तो ऐसा नहीं वो ये छोड़ करके फिर चावल खाना शुरू कर देगा। तो वो बोलना, चालना, व्यवहार करना वो अपनी जगह होता है, उसका ज्ञान से कोई विरोध नहीं है। ज्ञान अपनी जगह है। तो उसके लक्षण क्या हैं, ये बात अर्जुन ने यहाँ पर पूछी है। यहाँ 2 बातें कही है। एक तो कहा है कि समाधि सस्य और स्थित प्रज्ञस्य। तो स्थित प्रज्ञस्य का मतलब होता है कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, जिसका विचार दृढ़ हो गया है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं ऐसे, एक साधक होते हैं, एक सिद्ध होते हैं।
परिपक्व साधक जो होते हैं उनका निश्चय दृढ़ हो जाता है। हमने पहले भी देखा था भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि पे जोर दिया था। तो निश्चयात्मिका बुद्धि पे जो भगवान ने जोर दिया तो वहाँ भगवान का यही कहना था कि अनेक कामनाओं के कारण बुद्धि विचलित होती है, और जब आपका निश्चय एक हो जाता है तो आपकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है। तो वो एक निश्चय क्या होता है, तो अब देखो प्रसंग निकला है तो बताते हैं वो एक निश्चय 3 प्रकार के होते हैं। तो वो आपकी यात्रा के 3 सोपान हैं। पहला निश्चय आपका ये होता है, आपके अंदर जागरण हो जाता है कि अरे ये क्या मैं संसार में लगा रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा, मुझे परमात्मा को पाना है। ये दृढ़ निश्चय हो जाना। जिस दिन आपका ये निश्चय दृढ़ हो जाता है उस दिन से आप साधक कहलाते हो। उसके बाद में फिर आपको गुरुदेव से सत्संग सुनने को मिलता है और वो आपको साधना के विषय में मार्गदर्शन देते हैं। फिर आप साधना करने लगते हैं। तो साधना करते करते आपका ये निश्चय हो जाता है कि अब मुझे नियमित इतने घंटे बैठ कर के भगवान का भजन करना ही है, इतनी माला करना है, इतना ध्यान करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना सत्संग करना है, ऐसे सेवा करना है। ऐसे आप अपनी लाइफ को वेल डिसिप्लिन बना लेते हो और इसी को उड़िया बाबा जी ने कहा ये तपस्या है। फिर आपका साधन का निश्चय हो जाता है। साधन का निश्चय होते होते फिर आपकी योग्यता ये हो जाती है कि आपको जब गुरु ज्ञान का और भक्ति का उपदेश करते हैं फिर वो आपकी निष्ठा पक्की हो जाती है। ज्ञान का उपदेश किया, उन्होंने कहा अरे ये क्या बार बार सोचते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, तुम आत्मा ही हो, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और आपका दृढ़ निश्चय हो गया कि शरीर से सारे व्यवहार भले करने, लेकिन निश्चय ये रखना है कि मैं आत्मा हूँ। भक्ति के हिसाब से आपको उपदेश हो गया कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, वो परमात्मा ही सर्वरूप रूपा है, सब उसी की लीला हो रही है, अंदर बाहर वही व्याप्त है। ये दृढ़ निश्चय करो। अब आपका दृढ़ निश्चय हो गया कि आप वही हो, वो परमात्मा, ये सब कुछ परमात्मा ही है, एक परमात्मा का अलावा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, वो परमात्मा ही सर्वरूपों में। ये दृढ़ निश्चय हो गया आपका। अब दृढ़ निश्चय जैसे आपका हुआ तो यहाँ पे कह रहे हैं स्थित प्रज्ञा से। अब ये जो तीसरी स्टेप है ना, पहली स्टेप मुझे कल्याण करना है अपना, दूसरी स्टेप मुझे साधन करना है, और तीसरी स्टेप साधन करना नहीं है, साध्य यहाँ और अभी है। ये आपके अंदर दृढ़ता आ जाए, ये आते आते ही आती है। अगर ये आ गई ज्ञान से की दृष्टि से, आ गई कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं साक्षी हूँ, और साक्षी ही ब्रह्म है और जगत उसमें कल्पित है, आपको दृढ़ हो गया। तो दृढ़ हो गया तो आप जो है स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। फिर समाधि स्थस्य क्यों लगाया, तो कहते हैं समाधि स्थस्य स्वामी जी ने एक्सप्लेन करते हुए बोला इसलिए लगाया कि जिनका निश्चय पक्का हो गया वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसका निश्चय पक्का ही है केवल अभी बुद्धि में है, लेकिन ऐसा एक है कि जिसका निश्चय जो है वह अनुभूति में लीन हो गया। जैसे रात को सोते हैं ना तो आखिरी विचार होता है मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, तो एक आखिरी विचार रहता है। फिर बाद में कहता है नींद आ गई, तो वो विचार रहता है कि नींद आ रही है, वो तो आ गई। तो आपका ये आखिरी विचार रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर ये विचार भी नहीं रहता, आप आत्मा ही होते हैं। पहले ये विचार रहता है कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा। फिर आप बोलते नहीं है परमात्मा, आपको सब परमात्मा ही अनुभव होने लगता है भक्ति मार्ग की दृष्टि से। तो तत्व तो एक ही है, चाहे उसे आत्मा कहो चाहे भगवान कहो। तो कहते हैं इस यहाँ पे जो बात कही है स्थित प्रज्ञस्य और भी समाधिस्थस्य। भगवान का एक नाम केशव का है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व रूपों में जो एक परमात्मा है उसी को केशव कहा जाता है। अब बात आती है, अब 4 जो प्रश्न अर्जुन ने उठाए उसमें पहले प्रश्न पे हमने देखा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उनके लक्षण क्या है। दूसरा अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है स्थिति किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत का मतलब होता है कैसे बोलता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो उनका बोलना ही बदल जाता है, बड़े धैर्यपूर्वक बोलते हैं, उनमें उत्तेजना नहीं होती है, उनके अंदर अधीरता नहीं होती है, उनके अंदर कोई छिपा हुआ इंटेंशन नहीं होता है। जो बात होती है अंदर बाहर एक होती है। उनका व्यवहार बड़ा सरल होता है, इसलिए उनकी वाणी में भी सरलता होती है, मधुरता होती है, क्योंकि उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए समान रूप से सबके साथ प्रेम पूर्ण होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अभिप्राय केवल साधारण बोलने से नहीं है, बल्कि यहाँ उनका अभिप्राय है कि उनकी वाणी किन भावों से भावित रहती है। अगर वो भक्ति मार्ग के हैं तो उनकी वाणी भगवत भाव से भावित होती है। वो ज्ञान मार्ग के साधक है तो उनकी विवेक से सनी हुई बुद्धि रहती है। एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, सब उसी का स्वरूप है, सब उसी का लीला विलास है। तो उनकी विस्तार भी तो आगे किया जाएगा। इस श्लोक में जो अर्जुन ने पूछा है
स्थितिधिं किम प्रभाषेत, इसका उत्तर 56 और 57वें श्लोक में भगवान देंगे। और उसका क्या लक्षण है, उसका उत्तर भगवान 55वें श्लोक में देंगे। तीसरा अर्जुन ने पूछा है कि किमासीत, वो बैठता कैसे, अर्थात संसार से किस तरह वह उपराम होता है। भगवान ने यहाँ सिद्धि के लक्षण तो बताए हैं, लेकिन भगवान का इंटरेस्ट किसको बताने में, साधक को बताने में, ये कोई सिद्ध को नहीं बता रहे। तो दो चीज़ें इसमें भगवान ने मिला करके बोली हैं। एक तो ये कि आप ये जान सको कि आप स्थित प्रज्ञ हो गए हो कि नहीं, एक बात। दूसरा भगवान को समझाने का एंगल ये कि अगर आप उस लक्ष्य की तरफ निश्चय पक्का हुआ है, अनुभूति नहीं हुई है, तो किस तरह से होगी। तो भगवान ने यहाँ पे साधकों की भी कुछ बातें कही है और सिद्ध के लक्षण भी साथ साथ भगवान कहते गए। तो कैसे उपराम होता है, ये बात जो है व्यवहार में कैसी अवस्था होती है, ये 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक भगवान इस दूसरे अध्याय में इस बात को समझाएंगे कि वो संसार से किस तरह से उपराम हो जाता है। क्योंकि पता भी तो होना चाहिए भैया, फंसावट तो हो गई, निकलना कैसे, निश्चय तो किया है लेकिन उपराम कैसे होना है। निश्चय कर लिया परमात्मा सत्य है, लेकिन झूठा जगत आपको छोड़ना थोड़ी चाहता है। तो आपको धीरे से अपना रास्ता कैसे बनाना है, ये भी भगवान बताएंगे, बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा बताएंगे, हम देखेंगे आगे। चौथी बात, व्रजेत किम। अर्जुन पूछता है किमासीत व्रजेत किम। व्रजेत किम का मतलब होता है कि कैसे चलता है। कैसे चलता है तो एक व्यवहारिक शब्द है, इसका मतलब है कि उसका व्यवहार कैसे होता है। अज्ञानी का और ज्ञानी के व्यवहार में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि वैसे ही करेगा वो भी, है ना। वो भी कुत्ते पालेगा, वो भी पैसा इकट्ठा करेगा, वो भी आश्रम बड़ा करेगा, वो भी जो है मान सम्मान के पीछे भागेगा, फिर वो ज्ञानी काहे का होगा। ज्ञानी होगा तो शास्त्र के अनुसार चलेगा। स्वामी जी ने मना किया, डोंगरे महाराज ने मना किया, वो सब बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जो शास्त्र विरुद्ध हो। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय पालना चाहिए, कुत्ता पालने के लिए मना किया है। अगर आखिरी के समय आपकी वृत्ति उसमें चली गई तो आपको फिर कुत्ते की। राजेंद्र दास जी महाराज ने शास्त्र का दृष्टांत देकर पूरा प्रवचन किया। ऐसे जिस चीज़ को कुत्ता देख लेता है वो अशुद्ध हो जाती है, भगवान को भोग लगाने नहीं रहती है। ऐसे आप मनोसंयम नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो आ रहा है सबसे पैसे मांग रहे हैं। कई लोग प्रवचन करते तो माइक से सूचना ही करते रहते हैं वहाँ कि अमुक कार्य किया जा रहा है, उसके लिए पैसे दो, उसके लिए। तो ये क्या हो रहा है आखिर। तो भगवान यहाँ बताएंगे कि व्रजेत किम, आपको समझ में आएगा कि आप सही जगह हो कि गलत जगह हो। अभी क्या है कि अंधविश्वास में आदमी ज़िंदगी निकाल देता, फिर बाद में बोलता अरे ये क्या हुआ, मैं तो गलत जगह फंस गया था। तो कर्म अच्छे नहीं होंगे इसलिए गलत जगह फंस गए थे। अगर कर्म अच्छे होते तो और लक्ष्य अच्छा होता, आपका संकल्प दृढ़ होता तो आप फंसते नहीं। इसलिए स्वामी जी का था कि वासुदेव जगत गुरु, है ना, विश्वम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान है आपके गुरु। अगर आपको सही गुरु नहीं मिलता है, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो ठीक। जो व्यक्ति पैसे के पीछे मांग रहा है, भाग रहा है, जो व्यक्ति यश के पीछे भाग रहा है, जो भोग संग्रह में लगा हुआ है, जो शास्त्र निंदित कर्म कर रहा है, अब आप जैसे दुनिया में मोह रहता है ऐसे किसी व्यक्ति में मोह करके उसको गुरु मान तो उससे क्या होने वाला। हम किसी का खंडन नहीं करना चाह रहे, पर ये वर्तमान की परिस्थिति है और फिर कुछ बातें याद आ जाती हैं तो लगता है कि देखो लोग क्यों भटक रहे हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसे करता है। ये बात हम देख रहे हैं कि भगवान 54वें श्लोक से 71वें श्लोक तक बताएंगे।